शिबुया इंसिडेंट के बाद यूजी इतडोरी और बाकी जादूगर कलिंग गेम को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। माकी जेनिन फैसला करती है कि उसे जेनिन क्लैन के घर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारे पावरफुल कर्स टूल्स पड़े हैं जो कलिंग गेम में उनकी मदद कर सकते हैं। माकी जेनिन क्लैन के घर पहुंचती है। वहां सबसे पहले उसका सामना होता है नाओया जेनिन से। नाओया, जैसा हम जानते हैं, माकी को हमेशा नीचा दिखाता है। वो उसे अपमानित करता है। तुम तो सिर्फ एक फेलियर हो, औरत होने के कारण क्लैन की बदनामी हो। लेकिन माकी अब पहले जैसी नहीं है। वो बिना किसी भावना के आगे बढ़ जाती है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माकी रुकती नहीं। वो सीधे फॉरबिडन आर्मरी यानी कर्स्ड वेपन्स के वॉल्ट की तरफ जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, भयानक सीन। वहां उसकी जुड़वा बहन माई जेनिन खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है और उनके पिता ओगी जेनिन खड़े हैं तलवार लेकर। जेनिन क्लैन का प्लान था मेगुमी फुशिगुरु, माकी और माई को मारकर क्लैन का कंट्रोल अपने हाथ में रखना। बिट्रेयल का सबसे गहरा रूप। ओगी माकी पर हमला करता है। माई बुरी तरह घायल है। माकी लड़ती है, लेकिन पिपा की ताकत और क्लैन की तकनीकें उसे मुश्किल में डालती हैं। माई और माकी की बात होती है। इमोशनल मोमेंट। माई अपनी ट्विन सिस्टर से कहती है कि वो हमेशा माकी की ताकत से जलती रही है, लेकिन अब वो समझ चुकी है। माई अपना कंस्ट्रक्शन टेक्निक इस्तेमाल करती है और अपनी जान की कुर्बानी देकर माकी के लिए एक नया कर्स टूल बनाती है, सोल स्प्लिटिंग कटाना की परफेक्ट कॉपी। माई माकी से आखिरी बार कहती है, एक वादा करो, सब कुछ तबाह कर देना। माई की मौत के साथ माकी का हेवनली रेस्ट्रिक्शन पूरा हो जाता है। अब वो पूरी तरह तोजी फुशिगुरु जैसी ताकतवर बन चुकी है, बिना किसी कर्स्ड एनर्जी के, सिर्फ शुद्ध फिजिकल पावर और स्पीड के साथ। अब शुरू होता है जेनिन क्लैन का मैसेकर। माकी जैसे तूफान बन जाती है। वो अपने पिता ओगी को मार डालती है। फिर बाकी क्लैन मेंबर्स जिनिची, रांटा और दूसरे एलीट सॉर्सरर्स एक एक करके उसके सामने आते हैं। माकी सबको बेरहमी से मारती जाती है। एनिमेशन कमाल का है। ब्लड, फास्ट कट्स, ब्रूटल पंचेस और स्वॉर्ड फाइट्स। नाओया फिर से आता है। वो अपनी प्रोजेक्शन टेक्निक से सुपर स्पीड यूज करता है और माकी को अपमानित करने की कोशिश करता है, लेकिन माकी अब पहले जैसी नहीं। वो नाओया की टेक्निक को पूरी तरह समझ चुकी है। नाओया सोचता है कि वो अनबीटेबल है, लेकिन माकी एक परफेक्ट काउंटर पंच मारती है। स्लो मोशन में नाओया का जबड़ा टूटता दिखता है। एक्सरे स्टाइल शॉट। नाओया जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह हार मानकर। माकी पूरे जेनिन क्लैन को अकेले ही तबाह कर देती है। खून की नदियां बहती हैं। क्लैन का गर्व, उनकी परंपरा, सब कुछ खत्म। एपिसोड के अंत में माकी बाहर निकलती है, पूरी तरह बदल चुकी। उसकी आंखों में अब सिर्फ कोल्ड डिटर्मिनेशन है। माई की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। माकी अब कलिंग गेम के लिए पूरी तरह तैयार है। डिस्ट्रॉय एवरीथिंग वाली माकी। दोस्तों, ये एपिसोड माकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट और रिवेंज आर्क का पीक था। माई की मौत, माकी की ट्रांसफॉर्मेशन और जेनिन क्लैन का अंत, सब कुछ परफेक्ट था। एनिमेशन, इमोशन और एक्शन का कमाल का मिश्रण था। अगले एपिसोड में कलिंग गेम और तेज होने वाला है। क्या यूजी, मेगुमी और बाकी इस मैसेकर के बाद क्या करेंगे? अगर आपको रिकैप पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ माकी का सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था।